सर्दियाँ गला लगाएं या कुछ ऐसी बातें बताएं तो लाइबा खान से ये दूर हो जाएगा। हेट करते करते ना वो क्लास आपसे दूर हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती ऐसा मियाँ मेरी लाइफ में आए। मैं चाहती हूँ मेरा मियाँ लाइफ में ऐसा आए जो मेरी फीलिंग को समझे, जो मेरी कदर करे। पैसा सब कुछ नहीं होता, एक मोहब्बत करने वाला हो, एक अपने घर में रखने वाला हो। मेरे माँ बाप के घर से मुझे उठा के अपने घर में लेके जाए। फैमिली के घरों से कहते हैं कि इंसान दूर लेके जाने वाला वही शोहर होता है। शोहर कभी भी ससुराल में नहीं रह सकता। इज्जत करने वाला शोहर मिले। लव यू। मेरी तस्वीरें कभी भी नहीं निकलती, मेरी गूगल अकाउंट में हैं चीज़ें पुरानी और वो बार बार वायरल होती हैं, उसको निकालते हैं लोग। मैंने किसी का कभी नहीं कहा। मैं बड़ी अच्छी पुरसकून ज़िंदगी जीने वाली औरत हूँ। मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया, एक ब्रांड्स के साथ काम किया, फिल्में की हैं, प्रोजेक्ट किए। अगर बार बार उस चीज़ को हेटर्स बनाया जाए या हेटर्स पैदा किए जाए तो आई थिंक वो मेरा कसूर नहीं। वाई शुड प्रॉब्लम लोगों को? इट्स नॉट प्रॉब्लम। आप एक रीज़नेबल लोग हो, आपको डिसेंट पर्सनैलिटी से मिलें, आप लोग गलत लोगों से ना मिलें। और आपको जो लोग कहते हैं वो आपकी पीठ पे वार कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को, हाँ मेरी कुछ लैंग्वेज मेरे इंटरव्यू में नहीं अच्छी बोली, वो मैंने जस्ट एक मिसाल दी गई थी, उस मिसाल को लोगों ने बड़ा फैटिंग कहा है कि ये हमारे ख़िलाफ़ बोला गया है, ये नहीं बोलना चाहिए था। देखें आज के दौर में आप फिल्में निकालें, वैसे यूट्यूब भरा हुआ गंद से। कोई एक वीडियो निकालते हैं तो उस पर 500 तो गंदी वीडियो निकल आएंगी स्टोरियों पे, कमरे नंगरी हैं लड़कियों की, बल्कि यहाँ तक ऐसा लगता है रेप भी रियलिटी में हो रहा है। तो क्या मतलब, आप यूट्यूब खोलेंगे, आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, लड़कियाँ कपड़े उतार रही हैं, आपको इंटरटेनमेंट कर रही हैं। अब इंडस्ट्री की औरत की कोई चीज़ निकलती है तो वो लोगों को बड़ी आग लगती है। तो आप मतलब, हमें किसी को आग लगाने का शौक़ नहीं। अल्लाह माफ़ करे, आप सब कुलीग हैं, अजीज़ हैं, आप व्यूज़ से ही हमारी ज़िंदगी है। हम व्यूज़ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हमें ऑडियंस का प्यार चाहिए, नफ़रत नहीं चाहिए। मैं भाई माज़रत करूँगी अगर मेरी ऑडियंस को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। हेटर्स नहीं चाहिए मुझे, आप लोगों का प्यार चाहिए। क्योंकि ये नया साल चढ़ता हुआ मेरे पे इतना अच्छा जाए, जिसे कहते हैं कामयाब लाइबा में नज़र आए आप लोगों को। ये क्या बात हुई जी? कभी आप लोगों ने मेरे जितने भी शो किए हैं मैंने, आप चेक कर सकते हैं, मेरा एक भी लिबास वर्कर नहीं मैंने पहना। मुझे वर्कर चीज़ों से वैसे एलर्जी है। वो मेरी आइटम सॉन्ग, मेरी एक जस्ट एक परफॉर्मेंस थी। मलाइका इंडिया की सलमान खान की भाभी थी, उसको इतना हैवी आइटम सॉन्ग दिया गया, ठीक है, उसने किया, बाद में उसकी ड्रेसिंग चेंज कर। मतलब पाकिस्तान में भाई शुड प्रॉब्लम इज़ नॉट रीज़नेबल प्रॉब्लम। आप वहाँ पे करें कुछ ऐसे लोगों के साथ काम जो आपको क्लास कहते हैं। क्लास के बगैर जो लोग होंगे वो आप पे कीचड़ उछालेंगे, वो आपको 1000 का भी कह सकते हैं, 100 का भी कह सकते हैं, उनकी कौन सी बात है। मैं क्लास के लोगों की बात करूँगी, वो कभी मीट आपको नहीं देखेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता लाइबा खान ऐसे कर सकती है। मेरी तस्वीरें बीमारी की या कुछ फेक तस्वीरें बना बना के काउंटों पे फेंकी जा रही हैं, क्या मतलब है? औरतें बयान दे रही हैं जी लाइबा खान अच्छी नहीं है, बैड औरत है। अच्छी किसे कहते हैं आप मुझे बताएं? जो बस घर में चारदीवारी में रहे और शोबिस की औरत चारदीवारी में रह सकती है? आप खुद इंसाफ कीजिएगा। हमारी इंडस्ट्री की औरतें क्या घरेलू बन सकती हैं? कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि उनको वैसे पार लगे होते हैं। वो चाहती हैं ठीक है हमें मियाँ भी हमारे परो जैसा ही मिले। जब उनको परो जैसा मिलता है तो वो मियाँ बल्कि आपकी उड़ान करता है तो आगे निकल जाता है। वो कहता है जी अब कोई नया पार पकड़ता हूँ। तो हम फिर किसकी तरफ जाएं? जब हम मर्द भी हमें परो वाले मिलने हैं, हमें लोग भी बुरे मिलने हैं, हमारा स्टेटस भी नहीं अच्छा होना, फिर हम किस स्टेटस से बात करें? गरीब से बात करेंगे तो हमारा लेवल गिर जाएगा, अमीर से बात करेंगे तो हम तमाशबीनी पे आ जाएंगी। मतलब हम किस साइड पे जाएं? पब्लिसिटी एक्सटेंड लोगों को करने का कईयों को तो मौका मिलता है, कहीं खुद करवाती हैं। तो मैंने आज आप सबसे एक लास्ट और एक अच्छा मैसेज करना चाहूँगी सबको। जो गलत फहमियाँ लोग डालते हैं वो लोगों का काम है। देखिए एक औरत धंधा करने वाली होती है, एक औरत होती है सुबह से अपने बच्चों की रोटी कमाने निकली होती है, एक औरत होती है जो मजदूर होती है। मैं ये आज औरतों पे क्वेश्चन करूँगी। हमारे पाकिस्तान में कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपने आप को बताती हैं कि जी हम बहुत अच्छी हैं और अंदर से वो अच्छी नहीं होती। कहीं ऐसी औरतें होती हैं जो अपने मियाँ को काम पे भेज देती हैं और पीछे से यार बुला के उसके साथ गलत काम करती हैं। ऐसी भी औरतें देखी हैं मैंने। कहीं ऐसी औरतें होती हैं जिनके बंदे उनको छोड़ के आते हैं रात को नाइटों पे। कहीं ऐसी औरतें होती हैं जो अपनी बंदे की मिर्चों में भी गुजारा कर लेती हैं। मतलब दुनिया पांचों तरह की रंगों से भरी हुई है। कई लोग आपको कई औरतें मुंह पे निकोटा डाल के बैठी होती हैं जी हम बहुत शरीफ हैं, हमारा किसी के साथ संबंध नहीं है। शरीफ किसे कहते हैं? जो चारदीवारी में रहे उसको शरीफ मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं शरीफ उस औरत को मानती हूँ जो दुनिया में निकली और अपने आप को एक न्यूटर बनाया। किसी मर्द के साथ उसका रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन किसी मर्द के साथ कोई साबित कर दे, पीठ पे मेरी बात की जाएगी, वो मुझे नहीं पता। मेरा मर्दों के साथ लेना देना नहीं है। मुझे मर्दों से नफरत है। जिस औरत को मर्दों से नफरत होगी वो मर्द को कैसे अपने करीब आने देगी? मर्द आपको गिफ्ट भेज रहे हैं, लोगों ने कहा जी आपको बड़े गिफ्ट हुए हैं। मुझे गिफ्ट होते हैं मेरे काम के होते हैं। मेरी शूटिंग के दौरान अक्सर मुझे मिलने आते थे फैंस, मुझसे खाने पे मैं जाती थी साथ, मैं जाती हूँ, मैं क्यों मुकरूँ में नहीं गई।
मैं खानों पे जाती हूँ, मुझे फिर बाद में गिफ्ट भी दिए जाते हैं, मुझे परफ्यूम भी गिफ्ट हुए हैं, मुझे डायमंड रिंग्स भी गिफ्ट हुई हैं, मुझे मोबाइल गिफ्ट हुए हैं, मुझे बहुत कुछ गिफ्ट हुआ है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानी फ़नकार को अगर आप गिफ्ट हो रहे हैं तो वो आपकी फाशरत हो जाती है। अगर कोई मर्द आपको खुशी से कोई चीज़ गिफ्ट करता है तो उसको आप बगैरती में ले जाते हैं। अगर कोई औरत को कोई मर्द अच्छा समझता है या उस पर उसके साथ टाइम पास स्पेंड करता है तो उसको उसकी बगैरती में कहा जाता है। मर्द दिल लगी लगाने के लिए होता है और औरत एक दिल लगी बहलाने के लिए होती है। ये दुनियादारी में चलता आ रहा है। तो मैं तो एक बात यही जानती, जो मर्द औरत के साथ सही नहीं चलता वो औरत को उसी टाइम फारग करते हैं। औरत पे तोहमतें लगाने से बेहतर औरत अच्छी नहीं है। वो औरत की ज़िंदगी है, औरत उस पर अच्छा रहना चाहती है या नहीं। तो मुझे तो आज तक ये पता है कि मैं खुद अच्छी हूँ तो दुनिया अच्छी है, मैं बुरी हूँ तो सब कुछ बुरा है। मैंने अपनी रूह अल्लाह को देनी है, मैंने किसी को सवाब नहीं देना और मुझे किसी का सवाब चाहिए भी नहीं। मेरी रिज़्क, मेरा ईमान, मेरा रब है, तो रब है तो तब सब है। तो ये जो दुनिया आज उठ के बातें कर रही है, लाइबा खान आप अच्छी नहीं, आपकी तस्वीरें देखें मेरे काम को किए हुए भी 3 से 4 साल हो गए हैं। तो जो आज उंगलियां उठा रहे हैं कि जी लाइबा खान आपका स्टेटस नहीं है, आप लोगों के साथ क्या क्या कर रही हैं। बड़े से लोगों ने मेरी तनकीद की, आपकी कोई ऐसा बंदा है जिसने आपकी तस्वीरें लीक की हैं, जिसने आपका फेस ड्रोना दिखाया, जो कहता है जी कुत्ते की शक्ल वाली हूँ मैं। सबसे बड़ी बात मुझे कहता है जी आप कुत्ते की शक्ल वाली हैं, आपकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता, आपको देखो तो कुत्ते को देख लो, एक ही बराबर है। ठीक है, देखें मेरा शक्ल कुत्ते जैसी है तो आप मुझे ना देखें। कुत्ता भी अल्लाह ने बनाई एक मखलूक है। हम मखलूक ही कह लें, जब वो आवाज़ देता है तो उसको फरिश्ते नज़र आते हैं, हमें तो फरिश्ते भी नज़र नहीं आते, हम इतने गुनाहगार लोग हैं। तो बड़ी बात है जी, आपने मुझे जिसका नाम दिया तो वो तो अल्लाह पाक के बहुत करीब है। ठीक है, उसको तो पता चल जाता है कोई रोता इंसान या कुत्तों को, जानवरों को। हम तो भाई उसके मुकाबले में भी नहीं है, हमारी तो इतनी औकात नहीं है। तो आज इतनी सेंस में कोई बातें कर रहा है। लाइबा खान हेटलेस औरत है, उसको मोहब्बत करनी नहीं आती, वो बदनामी के अलावा ब्लैकमेलर के अलावा। मैं किसी को ब्लैकमेल कभी नहीं किया, मेरे फेसबुक अकाउंट फेक बनाए गए, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे औरतों की मैसेज करवाए गए, मुझसे आज इतनी इतनी तोहमतें लगवाएगी। मैं एक बड़ी सादी सी बंदी हूँ, मुझे एक सादी सी ज़िंदगी चाहिए थी। मैं एक शोहर मांगती थी जो मेरे तक रहे। मुझे इंडस्ट्री का शोहर करना होता तो बड़ी देर पहले मैं कर लेती। मुझे इंडस्ट्री का अगर शोहर, लोग कहते हैं जी लाइबा खान को शायद बंदा मुझे इंडस्ट्री का करना होता तो शायद मैं आज से कितना अर्सा पहले कर लेती। मैंने करने की कोशिश भी की थी। गरीब था लड़का, लेकिन उसके हालात अच्छे नहीं थे, तो उसने खुद कहा मुँह से कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ एक दिल लगी थी। दिल लगी का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ सोना हो तो दिल लगी हो जाता है। एक अमीर के साथ भी मेरी दिल लगी रही है। उसने मुझे क्या दिया, दुनिया का हर चीज़ दिए, पर सुकून नहीं मिला। सुकून आपको जब कोई देना सके तो उस प्यार का या उस पैसे का कोई मान नहीं होता। आप फिर एक शोहर ढूंढते हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं। शादी करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका हस्बैंड तो खुद फेम लेना चाहता है, वो तो आपसे फ़ायदे उठाने आया है। ठीक है, एक औरत आपके साथ एक अपनी इंडस्ट्री छोड़ देती है, अपनी ज़िंदगी, अपनी हर चीज़ दुनिया बदल देती है। तो जब वो बदलती है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी पीठ पे वार करते हैं, आप दुनिया को बताते हैं, उसके लिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके लिंक्स आप फिर कहते हैं जी वो औरत अच्छी नहीं है, देखें आपके खिलाफ बात। मैंने इंडस्ट्री में हमेशा प्यार बांटा है, मैंने आज तक कभी किसी को खिलाफ बोला नहीं है कि कोई आर्टिस्ट बुरा है या कोई सहाफ़ी बुरा है। हम सब यहाँ पे काम करने में, हम यहाँ पे कोई रिश्ते नाते नहीं बनाने में। मेरे घर में क्या पक रहा है वो मुझे पता है, उनके घर में, बेचारों के घर में क्या पक रहा है वो उनको पता है। ये आज जो लोग उठ के बातें बना रहे हैं जी लाइबा खान का करैक्टर नहीं अच्छा था, वो सही किया, किसी ने ऐसा किया, ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा होगा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा करैक्टर मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैंने अल्लाह को जान देनी है। मेरी रूह पाक है, मेरी रूह एक नेक है। मुझे अज बदचलन कहा जा रहा है जी ये तो बंदी शायद रातों में बंदियां खुश करन जाती है, ये कपड़े वेखो, ये 2 नंबर ही देखो। औरत को आज़ाद रहने का हक है पूरा। औरत की काम, मेरी काम की पर्सनैलिटी थी। मैंने 2 साल इस इंडस्ट्री को एक अच्छे तरीके से लेवल किया और बड़े अच्छे सादगी ज़िंदगी से गुजारा। मैं भूल गई थी मेकअप किसे क्या कहते हैं। एक शराफत, जब एक औरत शरीफ होती है ना तो उसके मुँह पर मेकअप अच्छा नहीं लगता, वो उसकी ज़िंदगी एक सादगी में गुजर जाती है। उसने बाहर जाना तो उसकी ना, उसको पता नहीं होता कि मेरी शलवार सादी है या मेरे कपड़े अच्छे हैं या बुरे हैं, तब वो एक घरेलू औरत है। घरेलू औरतों की देखें, उनकी माओं की हालतें देखें या बहनों की हालतें देखें, उनकी एक सादगी ज़िंदगी है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, देखो उसको आप ये नहीं कहते ये इसकी शक्ल बहुत बुरी है। हमें जब इंडस्ट्री से हट गए हैं तो आज हमें लोग उठ के बातें करेंगे जी हम बदचलन है, हमारे बंदों के साथ संबंध है। मैं आज तक इंडस्ट्री के किसी बंदे को मैंने अपने साथ आने, करीब भी नहीं आने दिया। मैं मर्दों से इसी वजह से दूर भागना चाहती हूँ कि मर्द ज़ात अगर औरतों पे तोहमत लगाते हैं तो वो औरतें कहाँ पे हैं, किधर हैं वो औरतें जो साथ आपके सामने मुंह पे निकाल डाल के, मेरे तो सरेआम हर चीज़ नज़र आती है। तो वो औरतें, वो मर्द जिनको कहते हैं जी हमारे घर में इज़्ज़त बन के बैठी हैं, वो इज़्ज़तदार जब मर्द घर से ड्यूटियों पे जाते हैं तो वो बाद में उससे सिम में ऑन करके फ़ोन करती हैं, यारों को घर बुलाती हैं। क्या कहाँ पे गई हैं आप लोगों की औरतें, वो कहाँ पे वो औरतें।
वो भी औरतें हैं जो सलोन चला रही हैं, कारोबार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अपने मर्द के साथ हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चली। मैं कहती हूँ दुनिया में हर तरह की मर्द हैं, हर तरह की औरतें हैं। तो किसी को आप बुरा कहने से पहले, मेरे पे कीचड़ उठाने का आपको किसी को कोई हक नहीं बनता। सबसे पहले ये देखें कि मेरा करैक्टर कैसा है और मैं बंदी कैसी हूँ। मैं कभी किसी का दिल आवाज़ार नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं यही कहूँगी, जिसने मेरे बारे में आवाज़ उठाई है कि मैं लाइबा खान का करैक्टर अच्छा नहीं है, मेरा करैक्टर आप लोगों ने देखा है, मेरी बुकिंग करवाई है, क्या मेरा रेट लगवाया, क्या लगवाया आप लोगों ने, क्या मुझे मेरे घर में राशन डलवाया, कैसे आप जानते हैं मेरे बारे में इतना कुछ, कौन है आपको बताने वाला। मैं तो कभी अपने घर की बात नहीं बाहर निकाली, कभी कोई स्टोरी नहीं बाहर निकाली। तो फिर ये लोग मुझे क्यों कहते हैं कि ये इसको कोई मुंह नहीं लगाता तो ये पार्टियों पे आ जाती है, ये दावतों पे आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बड़ी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बुरा वक्त फनकार पे क्या, वज़ीर आज़म बादशाह पे भी आ सकता है। कभी कभी वो जो खरबों में कमाते हैं वो भी कभी कभी उनकी नई डीलें होती है तो वो भी पूरा महीना भूखे रह सकते हैं। तो हमारा भी कुछ इस तरह का काम है, हवाई रोज़ियाँ होती हैं, हमें लग गई तो बहुत लग गई, ना लगी तो कुछ भी नहीं लगी। तो लोग जो कहते हैं जी हम फ्री में जो एंजॉयमेंट करने वाले लोग हैं, तो हम उन लोगों से एक ही बात करेंगे, अपना गिरेबान झांके, बंदी आपको कौन मिली है, अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को हज़म करें। आप किसी औरत, दूसरी औरत को चाहने के चक्करों में दूसरी औरत का करियर ना ख़राब करें, इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया है, आपकी किस्मत में कोई और आ गया है, तो कोशिश करें आप उसके साथ अच्छा रहने की। छोड़ दें आपके लाइबा खान क्या है। लाइबा खान अगर बदचलन तो उसको बदचलन रहने। मैंने बदचलन होकर किसी को कुछ साबित नहीं करना। मैं जाते जाते एक बात कहूँगी कि सबको अच्छी सोच रखें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छी दोस्त बनाएं। दोस्त खैर कोई भी नहीं अच्छा होता, मिसाल आपने खुद बनानी है। जब आप मर्दों से ज़्यादा फ्री होंगी तो मर्द आपकी उंगली की जगह आपकी पूरी बाजू खींच लेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल करें, बाजू खिंचवाने में भी सबसे बड़ा हाथ औरतों का होता है। तो मुझसे भी शायद बहुत सी गलतियाँ हुई हैं जो मैंने समझा था सब मेरे अपने हैं। मेरा अपना, मेरा घर और मेरी फैमिली है, इसके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। अपना आपने बनाना है तो सबसे पहले उतनी बात करें जितनी आपकी ज़रूरत है। आप जब औरतें फ्री हो जाती हैं, मर्दों के साथ सेल्फियाँ उतारती हैं ना, तब आप भूल जाती हैं, आए मेरा जानू, मेरा मानू, मेरा शहजादा, मेरा पिंकू तो टिंकू। वो इतना कुछ करने के बाद आपको ब्लैकमेल जब करते तब आप पे क्या बीतती है। इस चीज़ का ख्याल करें। जितनी भी जाती जाती औरतों को फिर कहूँगी, अपनी सेहत और अपने हस्बैंड और अपने घर का, घरेलू औरतों के लिए मान करें। हम इंडस्ट्री की औरतें, हमें तो लोग ऐसे कीचड़ कहते हैं, तो हम कीचड़ नहीं, हम भी बड़ी सादी ज़िंदगी। यकीन कर कभी मेरे से मिलें आप सब, आपको लगेगा कि लाइबा खान के बारे में जो हमने सुना था वो वैसी नहीं है। एक बहुत सच्ची और एक अच्छी इंसान है। तो मैं तारीफ़ नहीं करी कि लोग कह रही अपने आप को क्लियर करा दें, ऐसा कुछ नहीं है। जाते जाते फिर कहूँगी, मेरे बारे में मत सोचें, अपने अपने घरों को चलाएं। आज के दौर में रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल है। तो जाते जाते यही कहूँगी, आई लव यू दोस्तों। शादी मैंने करना चाहती हूँ कि ऐसा इंसान हो जो मुझे कदर करे मेरी, और कदर वाला वही होता है जो आपको समझे। अच्छा बेरी की ना मिसाल देते हैं लोग कि बेरी हो तो उसको पत्थर बहुत पड़ते हैं। तो जब इंडस्ट्री की औरत से शादी करते हैं तो वो एक क्या कहते हैं, मर्द जो होता है वो बेरी होता है। तो मर्द को, औरत को तो तनकीद इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो तो ऑलरेडी शॉपिंग में है। तो जो उसका बंदा होता है, या वो बिज़नेस में होगा या बिज़नेस क्लास होगा, तो क्या करेंगे मर्द या औरतें, यार ये बंदा लाइबा खान दा होवे। अभी मेरा बंदा तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन एक मिसाल दे रही हूँ कि बंदा हो लाइबा खान दा तो यार अमीर तरीन बिजनेस है, साढ़े कोल क्यों नहीं है। असं झूठियां सज्जियाँ गल्लां लगाएं या कुछ ऐसी बातें बताएं तो लाइबा खान से ये दूर हो जाएगा। हेट करते करते ना वो क्लास आपसे दूर हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती ऐसा मियाँ मेरी लाइफ में आए। मैं चाहती हूँ मेरा मियाँ लाइफ में ऐसा आए जो मेरी फीलिंग को समझे, जो मेरी कदर करे। पैसा सब कुछ नहीं होता, एक मोहब्बत करने वाला हो, एक अपने घर में रखने वाला हो। मेरे माँ बाप के घर से मुझे उठा के अपने घर में लेके जाए। फैमिली के घरों से कहते हैं कि इंसान दूर लेके जाने वाला वही शोहर होता है। शोहर कभी भी ससुराल में नहीं रह सकता। इज़्ज़त करने वाला शोहर मिले। लव यू।